सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम शाही स्नान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कुंभ महापर्व पर शाही स्नान कहाँ करें, कैसे करें, क्या फल है, क्या है शाही स्नान, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके लाभ क्या होते हैं, इस विषय पर चर्चा करें। तो पहला, शाही स्नान क्या है। जहाँ पर संत समुदाय समस्त संप्रदाय के संत सम्यक रूपेण स्नानम कुर्यात् नहाते हैं, वही शाही स्नान है। और ये स्नान का योग कब बनता है, इस विषय पर एक बहुत सुंदर श्लोक विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। शृण्वस्य प्रयक्षामि गुह्यम सनातम स्नानम। बहुत ही गुप्त सनातनी स्नान है जिसको शाही स्नान से संबोधित किया गया है। वो कौन है, तो उसके विषय में कहा गया है, मकर संक्रांतो मावश्याम बसंत पंचमी चारथ सप्तमी माघी पूर्णिमा शिवरात्रो शाही स्नानम चा प्रयक्षते। ये जो है, ये शाही स्नान के लिए प्रशस्त कही गई हैं और ये संसार में देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। इन तिथियों में जो समुद्र स्नान, संगम स्नान और अन्य तीर्थों में स्नान करते हैं उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शाही स्नान का क्या लाभ। पहला, पाप नाश। दूसरा, अपने अंतर मन की चित्त की शुद्धि। भगवत प्राप्ति का सुलभ साधन प्रशस्त हो जाता है और पाप से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये शाही स्नान का फल है। लेकिन ये वहीं प्राप्त होगा जहाँ पे संत समाज स्नान करते हों। और कैसे स्नान करें, इसका नियम भी है। जिधर संत स्नान कर रहे हो, संतों से नहाया हुआ जल जिधर बहकर आता है, उस नहाए हुए बहते जल में स्नान करने से शाही स्नान का फल हम जैसे सदगृहस्थों को प्राप्त होता है। तो विरक्त सन्यासी योगी जो हैं, जिधर से धारा आ रही है वो इधर स्नान करेंगे और धारा उनके शरीर का स्पर्श करते हुए जब आगे बढ़ती है, उस जल धारा में अन्य लोग स्नान करेंगे तो उनको शाही स्नान का फल प्राप्त होगा। अगर हम सोचें कि घर में या जगह स्नान कर लें तो शाही स्नान का जो पुण्य फल होता वो नहीं मिलता। इसके लिए हमको तीर्थ स्थान का ही सेवन करना चाहिए। और शाही स्नान की जो मुख्य तारीखें हैं, हम कब कब स्नान करें और किन किन दिनों में, तो जो पहला शाही स्नान है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन करना है। दूसरा जो है 29 जनवरी जिस दिन अमावस्या है। और तीसरा स्नान जो है बसंत पंचमी 3 फरवरी। चौथा स्नान जो है तो जो अचला सप्तमी, जिसको रथ सप्तमी भी कहते हैं, ये। और पांचवा स्नान है माघी पूर्णिमा। और अंतिम सा स्नान होगा महाशिवरात्रि। ये जो 6 स्नान पड़ रहे हैं, इन 6 स्नानों पर जो समुद्र या प्रयाग या किसी तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं, संतों के स्नान जल में स्नान करते हैं, उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उनको पूर्वजों को सदगति के साथ साथ उनके पूर्वज भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप संताप का भी विनाश होता है। ये वही क्षण है जब समुद्र से अमृत निकला और अमृत की बूंदें पृथ्वी पे टपकी। वही घड़ी पर वही शुभ नक्षत्र योग तिथि का जब योग होता है, उसी का शाही स्नान का नाम दिया गया है। तो कल्पना कर सकते हैं कि इन्हीं तिथियों के नक्षत्र योग के संयोग के समय जब बूंद टपकी, उसी क्षण को शाही स्नान का नाम दिया। मंत्र अमृत स्नान, मोक्ष स्नान। इस प्रकार से शाही स्नान की अनंत महिमा है। ग्रंथों में कह दिया गया कि शृणु गुह्यम सनातनम। यह बहुत ही गुप्त और परम पावन स्नान है जिसको शाही स्नान के नाम से कहा गया है। तो आपको ज्ञात हो गया होगा और आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। आशा है माँ गंगा आपके घर परिवार को सदा अपने आंचल की छाया में मोक्ष प्रदान करती रहें। आप धर्म में इसी तरह लगे रहें। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आता हूँ। हर हर गंगे, जय श्री राम।